नमस्कार दोस्तों, हम साधना आपका अपने साधना मौर्य ब्लॉग में स्वागत करते हैं। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और आज जल्दी खाना पीना हो गया है और अभी खाना पीना हो गया है और बच्चे तो स्कूल सुबह ही चले गए थे। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा जो है बादल घिरा हुआ है, बादल वाला धूप हुआ है तो बहुत अजीब सा लग रहा है। उधर चद्दर धुल के कपड़ा सब धुल के डाल दिए हैं, कपड़ा सब सूख रहा है और धूप इतना ज़्यादा है कि अब कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। धूप बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन पधरी वाला धूप है, उसी से जो है अजीब सा जैसे हुआ रहता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और देखिए फ्लावर कितना प्यारा खिला हुआ है, देख रहे हैं कितना प्यारा फ्लावर खिला हुआ है। और इतनी टाइम ऐसे यहाँ का मौसम ऐसे है, मौसम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बदरी फैले हुआ है, लेकिन मौसम बढ़िया है। इतनी टाइम पार्क में कोई नहीं है, बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे लोग और बुज़ुर्ग लोग पार्क में जाते हैं, क्योंकि शाम को उन्हें टहलना रहता है तो लोग भी ज़्यादा दूर जा नहीं पाते। पार्क नज़दीक है तो लोग भी चले आते हैं वहीं पार्क में, अपना टहलते वहलते हैं। और बच्चे जो हैं बैट बॉल खेलते हैं और वैसे भी खेलते हैं। पीहू तो 2 दिन से जा रही हैं, वो भी खेलने चली जाती हैं, खेल के चली आती हैं। और दोस्तों जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि न दिन में जो है शांति मिलती है और ना ही रात में भी आधी रात तक तो उमसता रहता है। अभी हम लोग जो है कुछ लिए नहीं हैं, ना जो है कूलर है ना कोई चीज़ है, क्योंकि जगह जगह बदलना पड़ता है तो लेके आना जाना बड़ी दिक्कत हो जाती है। कहीं एक जगह जो है रहने को रहे तो जो है ले भी लिया जाए, लेकिन जगह जगह से बदलता रहता है। 2 साल वहाँ रहते हैं, 2 साल यहाँ रहते हैं, तो सामान लेके आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब जाके सोच रहे हैं ले लें, क्योंकि अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तो लेंगे। और दोस्तों कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बोली जाती हैं। जो है जैसे दूर कोई चीज़ रहता है तो बहुत ही मन भाता है, जिसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो दूर का कोई चीज़ बहुत ही भाता है और पास का चीज़ नहीं भाता है। वही आजकल कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं करती हूँ, बिलीव नहीं करती हूँ कि चाहे लोग पास रहें चाहे दूर रहें, मेरे लिए बराबर रहते हैं। लेकिन कैसे सबको समझाया जाए, और कोई चीज़ कोई समझता भी नहीं है। और इसी से परेशान होने को हो जाता है। परिवार में रहो तो कुछ बातें इधर उधर होती रहती हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ, ज़्यादा किसी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो मैं ज़्यादा जो है किसी भी बातों का नहीं लेती हूँ, ज़्यादा सोचने लगती हूँ तो मुझे टेंशन हो जाता है। आज हमारी माताजी मुंबई जा रही हैं, उनको इतना मना किया गया। पीहू के पापा वैसे कहते हैं कि पूछ से करते हैं, हम डरते हैं, पूछ से करते हैं जो काम करते हैं, लेकिन इतना मना किया गया, मानी नहीं, जा रही है मुंबई। अभी हम गए थे जून में, मायके गए थे जून में, तो जून में वो मुंबई गई थी। और उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन रह के 15-20 दिन रह के फिर चली आई थी। और इसके बाद फिर इलाहाबाद रही, फिर यहीं इलाहाबाद में झूसी में
दीदी रहती हैं, मतलब हमारी ननद रहती हैं, उनके घर रही 15-20 दिन, और 1 हफ़्ता हमारे पास रही, फिर घर चली गई, फिर आई, फिर ऐसे हमारे पास रही, फिर ननद के पास गई। ऐसे वैसे वो मतलब एक जगह रह ही नहीं पाती हैं, पता नहीं क्या है उनको, समझ में नहीं आता है। हम लोग साल भर एक जगह पड़े रहते हैं, और वो पहले रहता था तो रहती थी, अब जब से थोड़ा कमज़ोर हो गई हैं, जैसे लगता है कि उनका माइंडवा ही एकदम वो रहता है, किसी का सुनती नहीं है, ज़्यादा कह दो तो रोने पीटने लगती हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा कह भी नहीं पाते हैं। तो जो है कहीं की अपने मायके गई थी, मायके से आई, पता नहीं क्या हुआ, तो कहीं कि हमें मुंबई जावे पिंटू की मम्मी बुलावत है इन्हें मुंबई जावे। फिर हम लोग मना कर दिए थे, हम लोग कहे रहने दीजिए, ठंडी में आएंगी, यहाँ ठंडी बहुत रहती है। देख रहे हैं दोस्तों, सारा पूरा खुला है, जाली लगा है, सारा खुला है, और यहाँ भी ठंडी लगती है। और गांव में भी भाई हम लोग तो रह नहीं पाएंगे, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग गांव में रह नहीं पाएंगे, तो जो है कोई रहता नहीं है, तो हम सोचे ठंडी में जाएंगी, अपना आराम से 2 महीने 3 महीने रह लेंगी, ठंडी भी बीत जाएगी, वहाँ ठंडी भी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर कहे कि ज्योति फ़ोन की हैं, ज्योति कह रही हैं, फिर पापा कहें कि जब उनका जाने की मन है तो जाने दें, नहीं तो नहीं जाने देंगे, तो फिर वही परेशान रहेंगी। और दवा कराया जाता है, आधी दवा खाएंगी, आधी दवा नहीं खाएंगी, और अपने मन से कुछ दवा अपने मन से करेंगी, कुछ दवा गांव से लाए रहेंगी, वो खा लेंगी, फिर इसके बाद इसको खाने लगेंगी, फिर इसके बाद फिर और मंगा लेंगी दूसरे से, उसको खाएंगी। ऐसे मतलब किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहती। और ठंडा पानी तो उनका जैसे जान है, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, ठंडा पानी और नींबू पानी उनके लिए जैसे अमृत है, कहीं खट्टा लगता है, नींबू पानी खूब पिएंगी। और अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं, 60-70 साल की हो गई हैं, खांसी आ रहा है तो नींबू पानी भी नुकसान करता है, और ठंडा पानी भी नुकसान करता है, लेकिन किसी का कोई भी बात मानती नहीं है, बस जिद पे अटकी रहती हैं। अभी ज़्यादा कह दो तो कहीं तो सब हमें ये मना करत हूँ, वो मना करत हूँ, हम कैसे रही, वही गुस्सा लगती हैं, बोल दो तो गुस्सा आ जाती हैं, क्योंकि अपने आगे किसी का कभी नहीं सुनी है। उनके साथ मैं पहले से भी रही हूँ, कभी किसी का नहीं सुनी है, तो अपने आगे किसी का नहीं सुनती हूँ। हाँ, किसी का भाई सुनती होंगी, लेकिन हमारा तो कभी नहीं सुनी। हम कभी अच्छा भी कहते हैं तो भी उनको बुरा ही लगता है, उनको लगता है कि गलत बता रहे हैं, इसलिए हम अब ज़्यादा कहते भी नहीं हैं। बहुत परेशान होते हैं तभी कहते हैं तो उसमें उनसे नोक-झोंक हो जाती है, क्योंकि हमको पसंद नहीं है। खांसी रात भर खांसती रहती हैं, इसके बाद पानी दे दो, पानी पिएंगी, और वही ठंडा पानी पिएंगी तो नुकसान करता है, तो यही सब दिक्कत है। अब देखिए जा रही हैं मुंबई, और वहाँ भाई मौसम हमेशा बराबर रहता है, ठंडी गर्मी ज़्यादा रहती है, और इस समय तो वहाँ बारिश भी खूब हो रही है। अब उनको विश्वास है कि हम जाएंगे, हमारी वहाँ दवा हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ दवा हो रही थी तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, कह रही हैं कि वहाँ जावे हमारी दवा हो जाए, हम ठीक हो जावे, और हमारा कमर पिरा, हमारा पैर पिरा था, जो कि यहाँ सब कुछ की दवा हो रही थी। तो उनको विश्वास है भाई कि हो जाएगा, तो फिर हम लोग कहे कि ठीक है जाने दिया जाए, नहीं तो बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ये होगा कि लोग जाने नहीं दिए वो भी, क्योंकि अब आजकल लोग कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं हम कुछ नहीं कहते, लेकिन कहते बहुत कुछ हैं इधर उधर की बात। तो इसीलिए हम लोग कहे कि जाने दिया जाए, जाएं, आएंगी, इसके बाद अपना फिर ठंडी में फिर चली जाएंगी। ठंडी में तो हम लोग नहीं रख पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ ठंडी इतना ज़्यादा लगती है, वो एकदम परेशान हो जाएंगे गाँव में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आएंगी तो फिर चली जाएंगी, देखते हैं, जाती हैं, दवा कराती हैं, कितना आराम होता है कितना नहीं। आज फिर पापा गए हैं
लेवा के आएँगे। इसके बाद फिर इनको छोड़ेंगे। 5 बजे की उनकी ट्रेन है। उनके भैया जा रहे हैं, उनके साथ हो जाएँगी। देखते हैं भाई, आराम हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक हो जाए। चलने की तो वही घुटना ख़राब है, डॉक्टर ऑपरेशन बोले हैं। या तो ऑपरेशन हो और दवा से तो ठीक नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। तो देखी जाती हैं, आराम हो जाता है तो और अच्छी बात है। अपने हाथ पैर चलने लगेंगी तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी, अपना रहेंगे आराम से।